साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज आपको जानकारी दूंगा बुखार के बारे में, यानी कि फीवर। अगर बुखार आए तो क्या करना है, बुखार नापते कैसे हैं, क्या सही तरीका है थर्मामीटर इस्तेमाल करने का, और अगर बुखार आता है तो आप कौन सी दवाई दे सकते हैं, कितनी खुराक दे सकते हैं, दिन में कितनी बार दे सकते हैं, और मार्केट में किस किस तरह की प्रिपरेशन अवेलेबल है, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत ही काम की जानकारी होने वाली है, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप इसका लाभ ले सकें। और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी काम की जानकारी आपको मैं आगे भी देता रहूंगा। इसके अलावा एक विशेष मेरे इस YouTube चैनल पर एक विशेष एपिसोड भी शुरू होने वाला है क्वेश्चन आंसर का, जो कि हर संडे को शाम को 9 बजे आया करेगा इस YouTube चैनल पर। जो भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो कुछ बच्चों से स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं जो भी जानकारी होगी वो इकट्ठा करके संडे रात को 9 बजे आपको एक वीडियो फॉर्म में उसको इस चैनल पर रिलीज किया करूंगा। आप उसको हर संडे देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस सुविधा का घर बैठे लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं बुखार के बारे में। देखिए, जो फीवर है, जिसको बुखार बोलते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कई बार जो मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो कई बार बुखार होता भी नहीं है बच्चे को, और थर्मामीटर लगा करके आते हैं घर से, बोलते हैं कि इसको तो हमने नापा थर्मामीटर में 98 फीवर था। तो मुझे बताना पड़ता है, देखिए बहन जी, वैसा भी ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसको बुखार नहीं बोलते हैं। आप थर्मामीटर लगाएंगे, डिजिटल थर्मामीटर लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ रीडिंग तो उसमें आएगी ही। इसका मतलब ये नहीं कि वो फीवर है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे अगर ज़्यादा आता है तब हम इसको बुखार बोलेंगे, ठीक है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बुखार हो ही ना, आप छू रहे हैं, मौसम की वजह से गर्म है, कई बार बच्चे का शरीर या अभी भाग दौड़ करके आया, खेल कूद करके आया है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें आपने छू लिया, आपको छूने से लग रहा है गर्म है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बुखार है। फिर आप थर्मामीटर लगाते हैं, आपको थर्मामीटर आपने लगाया तो आपने देख लिया 98, और आप परेशान हो जाते हैं कि फीवर है, जबकि वो नॉर्मल होता है, उसको फीवर बोलते ही नहीं है। तो 98.6 से ज़्यादा, अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होगा तब हम उसको फीवर बोलते हैं। आम भाषा में आप समझ लिए कि 99 हो, अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो उसका मतलब हल्का फीवर है। और इतने हल्के फीवर पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप गीले कपड़े की पट्टी रखिए। वो इतना बुखार तो गीले कपड़े की पट्टी से ही ठीक हो जाता है, कोई दवाई देने की जरूरत भी नहीं होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि थर्मामीटर का इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, छोटे बच्चों के जो हम मुंह में थर्मामीटर लगाने से मना करते हैं, कई बार बच्चे चबा सकते हैं, उनको नहीं पता होता है 1-2 मिनट मुंह में इसको कैसे लेके रखना है। तो छोटे बच्चों में जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, हम बगल में टेम्परेचर नापते हैं, और जो बगल का जो टेम्परेचर होता है वो ओरल कैविटी यानी मुंह के टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। यानी अगर बगल में टेम्परेचर 98 आया है तो आप उसको 99 मान करके चलिए, क्योंकि जो ओरल कैविटी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री उससे ज़्यादा होगा, और उसी को हम फीवर का पैमाना मानते हैं। तो 98.6, जैसा कि मैंने अभी बताया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर है तो फीवर है। और बच्चों में बगल में टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मामीटर लगा करके, और जो थर्मामीटर लगाने का तरीका है वो भी आप जान लीजिए। आज देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो थर्मामीटर कैसे लगाते हैं। ये मेरे हाथ में पेन है, हालांकि थर्मामीटर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जो थर्मामीटर की नॉब होती है, उस नॉब को इस तरह से लोग लगाते हैं सामने करके, तो ये गलत तरीका है। जो थर्मामीटर की चमकीली नॉब होती है, आप उसको इस तरीके से लगाइए, खड़ा करके बगल में, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे दबा दीजिए। 2 से 3 मिनट तक आप रख सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं उसमें बीप की आवाज़ आती है, तो तब आप उसको निकालिए। अगर पारे वाला थर्मामीटर है तो 2 से 3 मिनट तक के आप रखिए, उसके बाद आप उसकी रीडिंग चेक करिए। अगर उसमें आपको 98.6 से ऊपर की रीडिंग आती है, तब आप उसमें 1 डिग्री जोड़ देंगे, यानी कि वो 99.6 है। तब हम उसको फीवर मान करके चलेंगे। जो बगल में हम नापेंगे उसमें 1 डिग्री ऐड करना है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा फीवर है कि नहीं है। अब अगर फीवर है तो क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, फीवर अगर हल्का है तो जैसे मैंने अभी बताया, गीले कपड़े की पट्टी करनी है, परेशान नहीं होना है।
पानी कौन सा लेना है? जो नॉर्मल पानी होता है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ठंडे पानी की पट्टी करनी है, ऐसा नहीं करना होता। जो नॉर्मल पानी आता है, रनिंग टैप वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो टैप वाटर ना वो ठंडा होगा ना वो गर्म होगा, ऐसा सिंपल पानी, उस पानी में कपड़ा डुबो करके तौलिया, रुमाल या रुई का फोहा, वो सब चीज़ें रख करके आप उसकी पट्टी कर सकते हैं पूरे शरीर पर। जरूर नहीं कि केवल माथे पर ही करनी है, सर पर करनी है, पूरे शरीर पर पट्टी करी जा सकती है। 5 से 10 मिनट के अंदर बुखार कंट्रोल में हो जाता है। इसके अलावा अगर उसके बाद भी पट्टी करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तब आप दवाई दे सकते हैं। दवाई की खुराक, जो पैरासीटामोल जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं बुखार में, उसकी जो खुराक होती है 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। यानी कि 1 किलो वजन के ऊपर 15 मिलीग्राम पैरासीटामोल की खुराक होती है। यानी कि अगर 10 किलो वजन है तो 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल की खुराक हुई। समझ रहे आप? 15 मिलीग्राम पर केजी। अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। अब जो प्रिपरेशन आती हैं पैरासीटामोल की, जो ड्रॉप आती हैं और सिरप आते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेंथ यानी कि अलग अलग पावर के होते हैं। जो ड्रॉप होती है पैरासीटामोल की, उसके 1 ml में 100 मिलीग्राम होता है। यानी कि अगर आपने 1 ml लिया पैरासीटामोल ड्रॉप का, तो उसमें 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल की खुराक बच्चे को जाएगी। अब आप देख लीजिए कि बच्चे को चाहिए कितना। अगर बच्चे का वजन 7 किलो है, 7 kg आपके बच्चे का वजन है, तो 7 × 15, 7 को 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 105 मिलीग्राम के आसपास उसका खुराक बैठेगा। यानी कि 1 ml में 100 मिलीग्राम है, तो 7 किलो के बच्चे को पैरासीटामोल ड्रॉप जो होती हैं उसका 1 ml आप दे सकते हैं बुखार आने पर। ठीक है, 1 ml पैरासीटामोल की ड्रॉप 7 किलो के बच्चे के लिए बुखार आने पर। उसके बाद 15, 20 या 40 मिनट में वो दवाई अपना काम करना शुरू करती है और लगभग 40-45 मिनट के अंदर बुखार कंट्रोल हो जाता है। अगर बुखार दोबारा से आता है तो आप 6 घंटे के बाद यही खुराक दोबारा दे सकते हैं। अगर बुखार नहीं आता है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। हम बोलते हैं कि अगर बुखार आएगा तो बुखार की दवाई पैरासीटामोल देनी है, अगर बुखार नहीं चढ़ेगा तो नहीं देनी है। समझ रहे कि अगर बुखार है तो ही देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े बच्चों के बारे में जिनका वजन 8 किलो से ज़्यादा है। अगर बच्चे का वजन 8 किलो है तो जो 120 मिलीग्राम पर 5 ml वाला सिरप है उसका 5 ml बच्चे को देते हैं। 15 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 120, तो 120 मिलीग्राम खुराक हुई। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम पैरासीटामोल की खुराक देते हैं। तो जो पैरासीटामोल के सिरप हैं वो कई तरीके से आते हैं। 120 मिलीग्राम भी आता है 5 ml में, 250 मिलीग्राम भी आता है 5 ml में, और कुछ कंपनियां अब हायर प्रिपरेशन भी लेकर के आई हैं जो 500 मिलीग्राम भी आता है 5 ml में। तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी होती है बच्चे के वजन और सिरप की स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर बच्चे का वजन 8 किलो है तो 120 मिलीग्राम पर 5 ml वाला 5 ml हम बच्चे को देंगे। अगर बच्चे का वजन 15-16 किलो है तो 15 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 के आसपास जो बैठता है। तो यानी कि 250 मिलीग्राम वाला जो सिरप है तब हम वो देंगे। 5 ml में अगर 250 मिलीग्राम वाला आपके पास सिरप है तो 16 किलो के बच्चे के लिए 5 ml उसकी खुराक बैठती है। अगर बच्चे का वजन 30-32 किलो है तब हम उसको पूरी 500 मिलीग्राम की टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर 5 ml में 500 मिलीग्राम वाला जो सिरप है उसका हम 5 ml दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास किसी भी स्ट्रेंथ का सिरप है, आप उसकी खुराक उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के तौर पर चलिए एक चार्ट भी मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इस चार्ट में देखिए, आपकी सुविधा के लिए इसमें सारी स्ट्रेंथ मैंने लिख दी है। आप इसको देखिए और समझिए, बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया है। 7 किलो तक ड्रॉप 1 ml, 8 किलो के बच्चे के लिए 120 मिलीग्राम वाला 5 ml, 16 किलो के बच्चे के लिए 250 मिलीग्राम वाला 5 ml, और 30-32 किलो के बच्चे के लिए 500 मिलीग्राम पर 5 ml वाला 5 ml। अगर बच्चे का वजन कम है या इसके बीच में पड़ता है, मान लिया 12 किलो वजन है या
11 किलो वजन है या 18 किलो वजन है, तो आप उसी हिसाब से सिरप की जो स्ट्रेंथ के हिसाब से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरासीटामोल की खुराक समझ में आई होगी। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। लेकिन अगर कभी इस तरह की जरूरत पड़ जाती है, पैरासीटामोल की खुराक देनी पड़ जाए बुखार में, तो आप सही खुराक दीजिए ताकि वो सही काम करे। तो कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और संडे 9 PM आप वेट करिए क्वेश्चन आंसर एपिसोड का। उसमें मैं हफ्ते भर के जितने भी क्वेश्चंस जो भी मेरे साथी दर्शक पूछेंगे इस चैनल को जो देखते हैं, उनके सभी प्रश्नों के जवाब भी मैं उस एपिसोड में दिया करूंगा हर संडे। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर बैठे आप बहुत ही काम की जानकारी ले सकते हैं बच्चों के स्वास्थ्य संबंध में। धन्यवाद।